वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे देश का जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर हमको आती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज हमारे देश की एक कंपनी ने अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट यहाँ पर अपने आप में हासिल कर लिया है। उसी के बारे में जो डेटा निकल कर आ रहा है, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया की सेमीकंडक्टर कंपनी, याद रखना ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है, हमारे देश की कंपनी है जिसका नाम है C2I सेमीकंडक्टर्स। इन्होंने खुद ने डेवलप किया है स्पेशल पावर चिप AI का जो एप्लीकेशंस होता है उसके लिए। कंपनी ने कहा है ये वाला जो चिप है कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है हमारे खुद के देश में, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है उसके लिए अभी के टाइम माना जा रहा है। देखिए, इस इंडस्ट्री में कोई भी एक कंपनी अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा कारनामा कर देती है जिसका बहुत ज़्यादा कम चांस होता है हाई लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है पूरा का पूरा इकोसिस्टम के ऊपर, पूरा का पूरा इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और देखा जाए तो ये अपने आप में इस कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है, ये वाला डिज़ाइन को, मतलब इस चिप को डिज़ाइन का जो डेवलपमेंट कर दिया उसके बारे में। आप देखिए, ये वाला जो AI पावर चिप है ये क्या करेगा इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चिप है, इसको डिज़ाइन किया गया है AI का जो डेटा सेंटर होता है उसके लिए। इसके कारण बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलती हुई आपको नज़र आएगी, जैसे कि डेटा सेंटर्स का पावर मैनेजमेंट और भी बेटर होता हुआ आपको नज़र आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी जो होता है उसमें भी कटौती होते हुए हमको देखने को मिलेगी, और एनर्जी का जो इफ़िशियंसी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होते हुए हमको नज़र आएगी। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इस चिप के डिज़ाइन के कारण अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में होते हुए हमको नज़र आने वाली है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी के टाइम पे माना जा सकता है। AI का यूसेज बहुत रैपिड तरीके से पूरी दुनिया भर में यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको नजर आएगा। और डेटा सेंटर अभी के टाइम आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो इसी के कारण ये वाला चिप का जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के टाइम माना जा रहा है। तो एफिशिएंट पावर चिप अभी के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फ्यूचर का जो AI का पूरा इकोसिस्टम है उसमें प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं इस कंपनी ने अभी अपना एक बहुत ही बड़ा एंट्री यहाँ पर कर लिया है। ये कहना और बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, इसको टैप आउट यहाँ पर कहा जा रहा है। अब ये टैप आउट होता क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन देखिए कंपनी ने क्या कंफर्म किया। कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो चिप है पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है हमारे देश के इंजीनियर्स के द्वारा। तो ये पूरी तरीके से हमारा अपना खुद का डिज़ाइन किया गया चिप है, किसी के ऊपर का डिपेंडेंसी के ऊपर हमने कुछ नहीं किया। ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया, डिज़ाइन बाय इंडिया और इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। ये डेवलप और टेस्ट भी हमारे देश में ही किया गया है। तो आप समझो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अभी ये जो चिप है टैप आउट स्टेज पे मूव होती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए समझते हैं ये टैप आउट एक्चुअली होता क्या है। तो व्हाट इज टैप आउट? टैप आउट का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप या कदम इसको बोल सकते हो। सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए इसको बोला जाता है। इसका मतलब चिप का जो डिज़ाइन है वो फाइनलाइज हो चुका है और उस चिप को मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फैब्रिकेशन के लिए अगले स्टेज के ऊपर भेज दिया गया है। तो ये होता है टैप आउट का मतलब, जिसमें ये कंपनी का जो चिप डिज़ाइन हो चुका है वो यहाँ पर इस कैटेगरी में एंटर कर चुका है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट एक और इस कंपनी के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको अब तक ये नहीं समझा कि ये हमारे कंट्री के लिए, भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए अब तक क्या हो रहा था। अब तक बहुत सारी हमारे देश की जो कंपनियां हैं, खास करके जिनका फोकस चिप का डिज़ाइन सर्विसेज के ऊपर था या फिर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के ऊपर था, ये अब तक हमको देखने को मिल रहा था। डेवलप करना चिप का प्रोडक्ट ओरिजिनल तरीके से, ये अभी के टाइम अर्ली स्टेज में इंडिया में इतना भी इजी तरीके से हमको देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये C2I कंपनी ने जो अचीवमेंट यहाँ पर कर दिया है, इसको कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का एम्बिशन है यहाँ पर इनके द्वारा और भी आगे यहाँ पर घूमता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं एक और काफ़ी बड़ी पॉजिटिव चीज़ अभी इस इंडस्ट्री कंट्री के लिए, इकोसिस्टम के लिए मानी जा रही है।
इतना ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है उसका भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। ऑफिशियल्स जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री का है उन्होंने भी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को अप्रिशिएट किया है। तो गवर्नमेंट ने भी तुरंत इस चीज़ को एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करके अप्रिशिएट करने का काम किया, जो किसी भी कंपनी के लिए ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। गवर्नमेंट का ये बिलीव है कहीं ना कहीं इंडिया अभी के टाइम इंप्रूव कर रहा है खुद का कैपेबिलिटी एडवांस शिप डिजाइनिंग में, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो अभी धीरे धीरे करके आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी कहीं ना कहीं मानना है इंडिया अभी के टाइम और भी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिज़ाइन का इकोसिस्टम और सप्लाई चेन का डेवलपमेंट को भी इंडिया अब धीरे धीरे बड़े लेवल पे प्रमोट करना शुरू कर चुका है। और ये सारे के सारे जो सारी चीज़ें हो रही है प्रमोटिंग की, ये गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम के द्वारा, अलग अलग इंसेंटिव्स के द्वारा भी सपोर्ट की जा रही है। तो गवर्नमेंट का भी इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट, काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इस कंपनी के जो सीईओ है इनके तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिनका नाम है राम अनंत। तो इस कंपनी के जो सीईओ है इन्होंने ये बोला है कि ऑब्वियस सी बात है ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने ये बोला है कि ये जो अचीवमेंट कंपनी ने अभी हासिल की है इसके पीछे बहुत सालों का इंजीनियरिंग का एफर्ट हमारा लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, एक महीने में नहीं होती, सालों की मेहनत लगी है बहुत सारे लोगों की, तब जाके ये चीज़ अभी के टाइम पे अचीव होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के जो सीईओ है उनके हिसाब से इंडिया अभी के टाइम एक अच्छा खासा स्किल टैलेंट का पूल यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी में इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिल रही है। और इंजीनियरिंग स्ट्रेट हमारे कंट्री का पहले से ही काफ़ी मजबूत है, अभी और भी मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। खास करके एडवांस सेमीकंडक्टर का जो सॉल्यूशन होता है उसको बिल्ड करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें अभी के टाइम हमारे कंट्री में सही तरीके से प्ले होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट भी अपने आप में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पॉजिटिविटी देने वाला हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ओवरऑल खबर, ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। इसके कारण और भी इसी पर्टिकुलर थीम से कनेक्टेड जो कंपनियां हैं वो बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो कौन सी कंपनियां उनके नाम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो SPEL सेमीकंडक्टर, मॉस चिप टेक्नोलॉजीज, ASM टेक्नोलॉजीज, ये कंपनियां बाजार के फोकस में रहेगी। मिड कैप की बात करें कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया, सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, ये कंपनियां बाजार के फोकस में रहेगी। लार्ज कैप की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक, देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आए नहीं है तो टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी और वेदांता, ये कंपनियां भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है उसके इंपॉर्टेंट समरी, कंक्लूजन या की टेकअवे की बात करें तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है ज़बरदस्त तरीके से एक्सपांड हो रहा है, सर्विस से भी आगे ओरिजिनल चिप डेवलपमेंट यहाँ पर होता जा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ओवरऑल AI का ग्रोथ भी लगातार, डिमांड जो है एडवांस और एनर्जी इफिशिएंट चिप का बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया ऑलरेडी उतर चुकी है और बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर सक्सेसफुली काम भी करते हुए हमको नज़र आ रही है। तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट है, जो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर कनेक्टेड जो कंपनियां हैं उनमें जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और भी ज़्यादा फोकस में रह सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस पूरे के पूरे थीम के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए, बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खबर यहाँ पर जो देखने को मिल रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट, कंपनी के जो स्टेटमेंट्स है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।